तकदीर बदल जाती है जब इरादे मजबूत होते हैं, वरना ज़िंदगी बीत जाती है किस्मत को दोष देने में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, आज हम लोग यूपी लेखपाल में आने वाले ग्राम में समाज एवं विकास के बारे में पढ़ेंगे और इनके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भू क्षेत्रफल मापने की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की इकाई क्या है? एकड़, बीघा, हेक्टेयर या बिस्सा? तो दोस्तों, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भू नापने की इकाई के बारे में अगर हम बात करें तो आपका सही जवाब हो जाता है हेक्टेयर, यानी हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, पंप एवं उसे चलाने वाले यंत्र को संयुक्त रूप से कहा जाता है? ऑप्शन है ए इंजन, बी पंपिंग सेट, सी मोटर, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, पंप एवं उसे चलाने वाले यंत्रों को संयुक्त रूप से पंपिंग सेट कहते हैं, यानी पूरा एक सेट होता है जिसे पंपिंग सेट कहते हैं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का श्रेय निम्नलिखित में से किस कृषि वैज्ञानिक को दिया जाता है? आपके ऑप्शन है ए डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, बी डॉक्टर मार्शल, सी डॉक्टर AR देसाई या ऑप्शन डी डॉक्टर ऑकबर्न। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न है, खेवट क्या है? योजना, रजिस्टर, पत्रिका, अखबार? तो दोस्तों, खेवट आपका एक रजिस्टर होता है, यानी हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्र में कच्चे मकान के स्थान पर तीव्र गति से पक्के मकान बन रहे हैं। इस प्रकार का परिवर्तन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए आकारीय स्वरूप में परिवर्तन, बी आर्थिक ढांचे में परिवर्तन, सी राजनैतिक स्वरूप में परिवर्तन, डी सामाजिक ढांचे में परिवर्तन। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है आकारीय रूप में परिवर्तन, यानी हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कृषि सेवा केंद्र नामक योजना किस पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में प्रारंभ की गई थी? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? दोस्तों, इस प्रश्न के उत्तर की अगर हम बात करें तो कृषि सेवा केंद्र नामक योजना चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में आई थी। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी चतुर्थ। अगला प्रश्न है, सांसद आदर्श ग्राम योजना किसके जन्म दिवस पर प्रारंभ की गई? ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों, आदर्श ग्राम योजना जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर प्रारंभ की गई थी, यानी हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सही सुमेलित है? दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि इन दोनों में सही सुमेलित कौन है। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कानपुर,
केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान श्रीनगर। ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर में है और केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान श्रीनगर में है, यानी हमारा दोनों ही सही हो जाते हैं, यानी हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, पौधों के लिए पानी की आवश्यकता किस क्रिया के लिए होती है? ताप नियंत्रण, वाष्पोत्सर्जन हेतु, संवहन हेतु, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, पौधों के लिए पानी की आवश्यकता वाष्पोत्सर्जन के कारण होती है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वाष्पोत्सर्जन। अगला है, जाति का निर्धारण किससे होता है? व्यवसाय से, जन्म से, क्षेत्र से, विवाह से। तो दोस्तों, जाति का निर्धारण अभी ये तो वैदिक काल से होता आ रहा है, व्यवसाय के अनुसार होता है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाता है। जिसका जैसा काम उसकी वैसी जाति के हिसाब से बांटा गया था, वही अब तक चलता आ रहा है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नागरिक अधिकार संरक्षण कानून किस वर्ष में लागू हुआ? 1950 में, 1956 में, 1976 में, 1986 में। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1976। अगला प्रश्न है, सम्मानित दल को उठाने और गिराने की विधि निम्नलिखित का परीक्षण है। ऑप्शन है पार्श्वावलोकन, अग्रावलोकन, मध्यावलोकन, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अग्रावलोकन। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत कहाँ से की गई थी? ऑप्शन है वाराणसी, दिल्ली, कानपुर, कोलकाता। दोस्तों, इस प्रश्न की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत सबसे पहले कोलकाता में की गई थी, जो कि पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न है, फसलों के लिए सबसे उपयोगी जल है? गुरुत्वीय जल, केशिका जल, संयुक्त जल, आर्द्रता ग्राही जल। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, केशिका जल। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी, वाराणसी। वाराणसी में राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति कब लागू की हुई? 2008 में, 2009 में, 2010 में या 2012 में? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 2012। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।